नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के फ्रंटलाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगाओ से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मिसाइल का परीक्षण समुद्र में नौसेना की मारक क्षमता और उसकी ताकत को दिखाता है। नौसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि नए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जहाज आईएनएस मोरमुगाओ ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के अपने पहले परीक्षण के दौरान सफलता से अपने लक्ष्य को भेदा है। और आपको मैं बता दूं कि आईएनएस मोरमुगाओ भी भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम श्रेणी के स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर का दूसरा जहाज है, जिसे कि मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि देश में विकसित जहाज और उसकी हथियार प्रणाली आत्मनिर्भरता और समुद्र में नौसेना की शक्ति का एक शानदार उदाहरण है। हालांकि मिसाइल परीक्षण की जगह के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों एक बड़ा फैसला रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत को सशक्त करने के लिए। दरअसल आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को अब बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत रक्षा विभाग ने 928 यानी कि 928 उत्पादों की एक लिस्ट जारी की है, जिनका अब भारत में ही निर्माण किया जाएगा। दोस्तों अभी तक जिन डिफेंस इक्विपमेंट्स को हम आयात करते थे विदेशों से, उन पर अब अगले 5 से 5.5 सालों तक प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस लिस्ट को जारी करने का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही रक्षा उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देना है। दोस्तों ये जो 928 स्ट्रैटेजिक रूप से महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स हैं, जिनकी लिस्ट जारी की है, जिनका निर्माण भारत में किया जाएगा, इन उत्पादों के आयात पर अभी तक करीबन 715 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब ये खर्चा बंद हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के जागवार और सुखोई 30 MKI में अब अधिक से अधिक भारत निर्मित जो कंपोनेंट्स हैं यानी कि पुर्जे हैं वो लगाए जाएंगे। दरअसल रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि STT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर, सुखोई 30 MKI और जागवार सहित विभिन्न हेलीकॉप्टरों और रक्षा प्लेटफॉर्मों में इस्तेमाल होने वाले पुर्जों और कंपोनेंट्स के आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। दिसंबर 2024 से इन वस्तुओं को केवल भारतीय उद्योगों से ही खरीदा जाएगा। आपको बता दें कि भारत पहले से ही 2500 वस्तुओं का स्वदेशीकरण कर चुका है और करीबन 1238 यानी कि 1238 और वस्तुओं को समय सीमा के भीतर ही इनका निर्माण देश में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सेना ने सटीक और विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से एक करार किया है, जो कि ऑपरेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचिंद्र कुमार अनुमान एप्लीकेशन को लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि इस एप्लीकेशन को चीन सीमा पर तैनात सेना के गठन के लिए विस्तृत मौसम अनुमान प्रदान करने के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। इसे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के सहयोग से विकसित किया गया है। आपको बता दें कि ये एप्लीकेशन जमीनी यानी कि ग्राउंड कमांडर्स को किसी भी ऑपरेशन की योजना बनाने में मदद करेगा। बता दें कि इस एप्लीकेशन की मदद से सटीक जो डेटा मिलेगा, उससे जो हमारी आर्टिलरी है उसकी फायर पावर की जो सटीकता है वो और ज्यादा होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर धुर प्लेटफॉर्म में जो एल्युमिनियम कंट्रोल रॉड लगी हैं, जिनकी वजह से अभी तक के हादसे हुए हैं, अब इन एल्युमिनियम कंट्रोल रॉड्स को स्टील से बदला जाएगा। HAL की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके की जो रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है इसे जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा, ताकि नई जो स्टील कंट्रोल रॉड्स हैं उन्हें इनमें लगाया जाए। और कहा जा रहा है कि इस तरीके के रिप्लेसमेंट प्रोग्राम में करीबन 1 साल का वक्त लगेगा और ये जो नई स्टील कंट्रोल रॉड्स हैं उनका एक बेहतर लाइफ स्पैन होगा, जो कि इस हेलीकॉप्टर की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो ने बोट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों के संचालन के दौरान मशीन गन ऑपरेटरों की सुरक्षा के लिए केवलर स्क्रीन विकसित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है। आपको बता दें कि मशीन गन को इन हेलीकॉप्टरों के दरवाजे की चौखट पर लगाया जाता है, ताकि हॉस्टाइल क्षेत्रों में हवाई हमले या खोज या फिर बचाव मिशन जैसे विशेष हेलीबॉर्न ऑपरेशन के दौरान एक फायर सपोर्ट प्रदान किया जा सके। और ऐसी स्थितियां गनर को दुश्मन की जमीनी फायरिंग के प्रति संवेदनशील बनाती है। ऐसे में केवलर सुरक्षा स्क्रीन यानी कि केवलर सेफ्टी स्क्रीन जो गनर्स हैं उन्हें एक जरूरी सुरक्षा प्रदान करेगी। दरअसल केवलर एक हल्का और मजबूत फाइबर है, जिसमें कई तरीके के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस लगाए गए हैं, जिसमें कि व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल आर्मर, बैलिस्टिक शील्ड शामिल है। और ये स्टील की तुलना में करीबन 5 गुना मजबूत होता है, जिससे ये गोलियों से सुरक्षा के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है। आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के ध्रुव हेलीकॉप्टर के मार्क 3 संस्करण के लिए इस तरीके की स्क्रीन को तैयार किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना के MiG-29 के अब जल्द ही DRDO के द्वारा बनाई गई अस्त्रा MK1 BVR एयर टू एयर मिसाइल के साथ अपने मैंडेट फ्लाइट ट्रायल्स करेंगे और बाद में इसे ऑपरेशनल रोल के लिए क्लियर किया जाएगा। और आपको बता दें कि HAL MiG-29K को अपग्रेडेड इंडियन डिजाइन वाले मिशन कंप्यूटर से लैस कर रहा है।
जो कि भारत निर्मित जो हथियार सिस्टम है उन्हें सपोर्ट करेंगे, खास करके अस्त्रा मार्क 1 मिसाइल को। दोस्तों रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन के विमानों ने ब्रिटेन के द्वारा दी गई स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क शहर में 2 जगहों पर हमला किया है। रूस यूक्रेन युद्ध में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया गया ये पहला हमला भी है। ब्रिटेन ने अभी हाल ही में कहा था कि उसने यूक्रेन को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति की है। ये मिसाइलें रूसी सैनिकों को मारने और आगे बढ़ रही रूसी सेना को पीछे ढकेलने में सहायता करेंगी। रूस ने यह दावा किया है कि उसके पास ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल की कार्ड मौजूद है। इसके बावजूद हमले के दौरान रूसी एयर डिफेंस सिस्टम स्टॉर्म शैडो मिसाइल को इंगेज नहीं कर पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों गगनयान क्रू मॉडल भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। गगनयान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले कैप्सूल की सुरक्षित वापसी के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पैराशूट बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की सुविधा में फिटमेंट परीक्षण से गुजरने के लिए तैयार है। डीआरडीओ के तहत आगरा स्थित प्रयोगशाला एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADRD ने भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए पैराशूट विकसित किया है, जिसमें कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को कम दूरी पर रखने की परिकल्पना की गई है। दोस्तों कहा यह जा रहा है कि पहला परीक्षण प्रदर्शन इस साल जुलाई में होने की संभावना है और इस तरीके के 2 प्रदर्शनों की सफलता के बाद ही पहला मानव रहित मिशन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।